नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। बच्चे बेहद निश्चल और अबोध होते हैं और शायद इसीलिए उन्हें भगवान की मूरत कहा जाता है। और माँ को ममता और त्याग की मूरत कहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक दे सकती है। ये एक ऐसे क्रूर अपराध की कहानी है जो शायद हमें अपनी इंसानियत पर सवाल खड़ा करने को मजबूर कर देगी। कौन थी ये औरत और क्या किया इसने इस बच्चे के साथ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा इस घटना को उस वक्त से जब इस बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था। नजर न लगे मेरी दीकरी को, कितनी खिली हुई लग रही है ना। जो श्रीनाथ जी बाबानी कृपा थी आ वक्त तो दीकरी पधार से। लाख टके की बात कही है। पहले ही मेरी बहू ने आयुष जैसा प्यारा पोता देकर हमारा घर खुशियों से भर दिया। बस अब एक पोती हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। क्यों बेटा? ओफो बा, 1 महीने की तो बात है, जो भी होगा सबको पता चल जाएगा। कबला हुई, कैसी हैं आप? इस बच्चे ने तो मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। लगता है मेरी जान ही लेकर रहेगा। जिसे देखो मुंह उठाकर चला आता है। કેમ છે બેટા? ખૂબ સરસ લાગે છે। जय श्री कृष्ण मोटा भाई, आपके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। आज घर पे माता की पूजा है ना, आपको बताया तो था। हाँ, थोड़ा टाइम और लगेगा, 1 महीने की बात है, और आपका काम पक्का हो जाएगा। हाँ, रोज रोज कोई ना कोई नया नाटक करते रहो, नई रस्म करते रहो। सबके सामने शोपीस बनाकर रख दिया इन लोगों ने मेरा। अब ये क्या है? वैशाली, अरे क्या जरूरत है इतना तामझाम करने की? हाँ, पहली बार प्रेग्नेंट तो नहीं हुई हूँ ना मैं। सबके सामने इतने जेवर पहनाकर बिठा दिया। पता है कितनी घुटन महसूस हो रही थी मुझे वहाँ पर, इतनी गर्मी थी वहाँ पर। वैशाली, सबको अपनी खुशी में शामिल करना अच्छी बात होती है। देखो कितने लोगों का आशीर्वाद मिला हमारे होने वाले बच्चे को। अच्छा ये पकड़ो, पियो। शाबाश। ये क्या है? मैंने कॉफी मांगी थी ना तुमसे। अरे माँ ने कहा है कॉफी से एसिडिटी होती है, दूध बच्चे के लिए अच्छा होता है। बच्चा बच्चा बच्चा, जो इस जिंदगी में अब तक आया नहीं, उसकी इतनी फिक्र है सबको। और मैं जो यहाँ जिंदा बैठी हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ क्यों नहीं सोचता? इस बच्चे के चक्कर में मैं अपने अस्तित्व को ही खो चुकी हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोली जा रही हो तुम? मैं तुमसे जब कॉफी मांगू तब तो मुझे कॉफी ही ला कर देना। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, समझे तुम? ये लो। तुमसे तो बात करना भी बेकार है। तो मत करो ना मुझसे बात। किसने कहा तुमसे? वाह सर, मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे क्या? अरे पिछले हफ्ते ही तो 5,000 लेके गया और अब 10। बात क्या है? अरे ऐसे ही बात। ये वैशाली, ये इतने गुस्से में क्यों रहती है? मां बनना तो हर औरत के लिए खुशी की बात होती है ना। बेटा, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। इस हालत में औरत के ऊपर क्या बीतती है ये तुम पुरुष नहीं समझोगे। कोई बच्चे की माँ बनने वाली है और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तुझे याद तो है ना कि कल उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है? जी बात। बेटा जरा अच्छी तरह पूछ के आना। हाँ जी। वैशाली, अरे ये
देखिए वैशाली बहन, एक्चुअली बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हाँ बच्चा काफी नीचे है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसीलिए कंप्लीट बेड रेस्ट लेना जरूरी है। डॉक्टर, मुझे बहुत घुटन महसूस होती है, मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, और लगती है तो फिर इतनी लगती है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। सिस्टर अंदर रहा। देखिए उनका एक टेस्ट करने के लिए मैं ब्लड ड्रॉ करने के लिए कह देता हूँ। और वैशाली बहन जस्ट रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। देखिए मैं आपका हार्मोन लेवल चेक कर लेता हूँ, और होते हैं इस तरह के मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। हाँ, एक काम करिए, आप 15 दिन बाद दोबारा चेकअप के लिए आ जाइए, मैं दवाइयां लिख देता हूँ। सिस्टर इनको ब्लड कलेक्शन के लिए ले जाइए। सूल आ गई थी डॉक्टर। वैशाली का चिड़चिड़ापन प्रेगनेंसी की वजह से ही है ना? या एब्सोल्युटली, जस्ट रिलैक्स। माना बालक की कोई खबर क्या छे? इतनी बहन आप वापस आ गए। आपको कितनी बार कहा कि आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है? झूठ है ये, एक बार वापस चेक करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सिस्टर इनको लेके जाओ। छोड़ो मुझे, लेके जा सिस्टर। छोड़ो मुझे, अरे मुझे मेरा बच्चा चाहिए, छोड़ो छोड़ो मुझे, प्लीज मेरा बच्चा दे दो। छोड़ो। अरे क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना 8वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया तुम्हें। क्या है ये सब? रुपेश, मेरे ऑर्डर्स के गारमेंट हैं, तुम जानते हो ना मेरी बुटीक का कितना नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा काम है, मैं बस अभी आती हूँ, तुम चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दो पैसों के लिए तुम बच्चे की जिंदगी खतरे में डालोगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बच्चा जरूरी नहीं है, ये सब चीजें जरूरी हैं। चलो छोड़ो। रुपेश, मैं बस अभी आती हूँ, 1 मिनट। मैं बाद में उठा लूंगा, चलो अंदर। एक महीने की बात है, 1 महीने की। मैं उठा लूंगा, चलो आओ। हाँ मोटा भाई, अरे पैसे का इंतजाम हो जाएगा। 1 महीने की तो बात है। हाँ टेंशन मत लो। और वैशु, सो થઈ हो? क्यों टेंशन ले रही हो? एक आयुष तो था ना, फिर तुझे दूसरे बच्चे की क्या जरूरत थी? एक अच्छा खासा बिजनेस सेट किया है, वो ठप हो जाएगा। प्रिया, तू बिल्कुल सच कह रही है, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में चली गई। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर 1 साल तक बच्चे के पीछे भागना पड़ेगा। चल चुकी मेरी बुटीक। सच कहूं तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। अच्छा वैशु, एक बात पूछूं? ये तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ जबरदस्ती की नहीं ना प्रेगनेंसी के लिए? अरे नहीं प्रिया, ये प्रेगनेंसी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, सब कुछ अचानक हो गया। और अब देखना, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। समझ सकती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकते।
ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता। ये अपनी व्यक्तिगत सोच है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन वैशाली तो पहले भी मां बन चुकी थी और वो अपने बेटे आयुष से बेहद प्यार करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने इस अजन्मे बच्चे से इतनी नफरत हो गई? ये प्रेगनेंसी, ये आने वाला बच्चा वैशाली के लिए बोझ क्यों बनते जा रहे थे? आखिर क्या चल रहा था उसके मन में? क्यों इतनी परेशान थी वो? वैशाली, हाँ? ये आयुष कहाँ है? बा के कमरे में वहीं पढ़ाई करते हुए सो गया। ओह, तो तुम भी सो जाओ। मुझे भी कल जल्दी उठना है, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। रुपेश, रुपेश, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि मैं इस बच्चे के लिए अच्छी माँ साबित नहीं हो पाऊंगी। एक अनजाना सा डर मुझे बहुत सता रहा है। वैशाली, बुरी माँ और तुम हो ही नहीं सकती। तुम्हें मालूम है, आयुष को इस घर में सबसे ज्यादा प्यार तुम करती हो। जिस दिन ये बच्चा घर पे आ गया ना, तुम इसे भी बहुत प्यार करोगी। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रुपेश, तुम क्यों नहीं समझ रहे मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा मेरी जिंदगी में आए। क्या बोले जा रही हो तुम? इतनी मुश्किल से नींद आती और अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं। ચેવડો ખાવાનું બહુ મન થાય છે। ये कहाँ चली गई? वैशाली! आराम से। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों बच्चे की जान को खतरे में डाल रही हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बच्चे को मारूंगी? चिवड़ा खाने का मन हो रहा था मेरा। तुम तो सो रहे थे ना, तो बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। वैशाली, चिवड़ा तुम्हारी तरफ बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी है क्या? आखिर तुम चाहती क्या हो? वाह, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। सुना आपने? बच्चा नहीं चाहती, बच्चा नहीं चाहती। वाह, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये
कि ये बच्चे को कल इसे डॉक्टर के पास ले जा, देखते हैं कहते क्या है। वैशाली बेन सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, बीजू काई नहीं। लिया बेन को अंदर भेजो। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आप डिप्रेस है और गुस्सा भी आता है। हाँ साहिब। लिया बेन, इन्हें आप सोनोग्राफी के लिए प्रिपेयर कीजिए। चलो। देखो रुपेश, मैं एक्चुअली वैशाली के सामने ये बोलना नहीं चाहता था। वैशाली की हालत इतनी भी नॉर्मल नहीं है। वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है और ऐसे हालत में गर्भवती माँ का चिड़चिड़ापन या फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत सीवियर हो सकता है। और रुपेश, ऐसे हालात में माँ अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा सकती है। क्या एक्चुअली यूएस में तो कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां ऐसे हालत में खुद मां ने अपने बच्चे को मार दिया। आप कहना चाहते हैं कि वैशाली अपने बच्चे को? नहीं रुपेश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैशाली भी ऐसा ही करेगी, लेकिन हाँ, उसके ऐसे करने के चांसेस जरूर हैं और इसीलिए तुम लोगों को उसे खुश रखना होगा, संभालना होगा। और डिलीवरी के कुछ समय बाद तक ये तकलीफ रहेगी। इस बार मैं मेरा बच्चा लिए बिना नहीं जाऊंगी। कहाँ है मेरा बच्चा? इतनी बहन, मरे हुए बच्चों को कैसे जिंदा करेंगे? मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था। इतनी बहन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपका बच्चा मर चुका है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा जिंदा है। सिस्टर, इनको लेके जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। जाओ। मेरे बच्चे को लिए बिना नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। लौटा दो मेरे बच्चे को, प्लीज लौटा दो। डॉक्टर, कौन है ये औरत? उस दिन भी मैंने इसे यहाँ पर देखा था। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस औरत का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और उस बात का इस औरत को इतना सदमा लगा कि अब ये यही मानती है कि इसका बच्चा किसी ने चुरा लिया है। देखिए, ये औरत ये मानने को तैयार ही नहीं कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में है ही नहीं। मेरा बच्चा जिंदा है। और इसीलिए इस तरह बार बार इस हॉस्पिटल में आकर हंगामा करती है। सो प्लीज यू जस्ट डोंट वरी। वैशाली, तुम चलो, मैं दवाइयां लेके आता हूँ। कौन सा महीना चल रहा है रे तेरा? संभाल के रे, नहीं तो तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरा बच्चा हुर्र। कांग्रेचुलेशन, बेटी हुई। ठीक है डॉक्टर। और वैशाली कैसी है? वैशाली इज एब्सोल्युटली फाइन, रिलैक्स। जी बाबा जी कृपा से। अब तो खुश हो ना बा? बिल्कुल बाप पे गई है, नाक बा जैसी है। अरे चाचू की बारी कब आएगी बाप? मेरे बात। दादी दादी मुझे भी दो ना, मुझे भी इसके साथ खेलना। ओ, तुम घर जाके खेलना। हाँ, अभी मम्मा खेलेगी। वाह। बेटा, बात ठीक है, अभी नहीं, आप रखिए इसे, मैं बाद में देख लूंगी। केम बाद में क्यों? बेटा, माँ का तो पहला हक होता है। देख ना अपनी बच्ची को, इसे लेते ही ना तेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैंने कहा इसे दूर रखिए, नहीं देखना मुझे इस बच्चे को, इसे मेरे पास मत लाइए, मुझे डर है कि कहीं मैं इसे कोई नुकसान ना कर दूं। वैशाली, क्या बात कर रही हो तुम माँ हो इसकी। वाह, अब दीजिए इसे। जबरदस्ती नहीं करो, मैंने कहा ना इस बच्चे को मुझसे दूर रखो। आपको समझ नहीं आती मेरी बात?
डॉक्टर साहब प्लीज देखो मेरी भाभी का क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स। जाओ जाओ यहाँ से, इस बच्ची को लेकर जाओ। वैशाली, इस बच्ची को calm down, बाहर calm निकालो। इतना डरावना सपना था। मैं अपनी बच्ची को अपने ही हाथों से नहीं मैं दूसरे बच्चे की क्या जरूरत थी? एक अच्छा खासा बिजनेस सेट किया, थोड़ा हो जाए। लाइट कैसे चली गई? जनरेटर ऑन करो। ये बच्ची कहाँ गई? मैम आपकी बच्ची वहाँ नहीं है। क्या मतलब मेरी बच्ची वहाँ नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने अपनी बच्ची को खुद वहाँ देखा था। हाँ वो वहाँ पे थी बट अब नहीं है, वो गायब हो गई है। क्या कह रही हैं आप? बच्ची अपने आप झूले से कैसे गायब हो सकती है? बा मैंने आपसे कहा था ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखा मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है मेरी बच्ची? नर्स दिकरा, तूने ठीक से तो देखा था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कोई और नर्स ले गई हो? माँ जी मैंने अच्छे से देखा था। मैं फिर से देखती हूँ। रुपेश मेरी बच्ची कहाँ जा सकती है? जिग्नेश, भावेश, जिग्नेश, तुम दोनों हर एक वार्ड में चेक करो, एक बच्ची मिसिंग है, जल्दी से चेक करो। जाओ जल्दी। वॉचमैन, तुमने किसी को बच्ची को ले जाते हुए देखा? मैं किसी को नहीं चेक देखा। करो। मेरी बात सुनो। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, तुम्हारे हॉस्पिटल के मैं 8 सीट बजा दूंगा। अरे डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, क्या कह रही है? कितना लापरवाह हो तुम लोग। हमारे मैटरनिटी होम से एक बच्ची गायब हो जाती है, नहीं मतलब लोग हम पर भरोसा कैसे करेंगे? कहां मर गए थे? कहां मर गए थे सबके सब? सर पावर जाने से पहले तक बच्ची यहाँ पर ही थी, बट 15 मिनट बाद ही गायब हो गई। सब प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए प्लीज। काम डाउन। देखिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। इस वार्ड की ड्यूटी पे आप भी थी? हाँ मैं और तीजा बहन। आखिरी बार बच्ची को कब देखा था? आखिरी बार मैंने बच्ची को उसकी माँ के साथ देखा था, जब वो उसे देखने वार्ड में आई थी। मुझे बहुत अजीब लगा सर। अजीब क्यों? सर बच्ची की पैदा होने के बाद बच्ची की माँ ने उस बच्ची को छुआ तक नहीं। डॉक्टर इस बच्ची को यहाँ से बाहर निकालिए। और अचानक से वार्ड में देखने आती। सर वो तो ये बच्ची ही नहीं चाहती थी। ऐसी कैसी माँ आई? सूर्य साहब, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये एक मेंटल कंडीशन जो कई प्रेग्नेंट औरतों की होती है। बट प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द इस बच्ची को ढूंढिए। सीसीटीवी? ये बच्चे के वार्ड में भी है? यहाँ हमारा पूरा हॉस्पिटल सीसीटीवी सर्विलेंस पे है। उसका मॉनिटर रूम? चलिए।
अरे आपको बोला ना, आपको अपने पैसे कल तक मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब पता चल जाएगा बच्ची कहाँ। साहब, ये बच्चे की माँ है। हाँ साहब, यही है। इसका मतलब बच्ची के साथ आखिरी बार उसकी माँ ही थी। इन्वर्टर से लाइट 15 मिनट में वापस आ गई थी, लेकिन तब तक बच्ची गायब हो चुकी थी। मतलब जो भी हुआ इस 15 मिनटों के दौरान ही हुआ। लाइट आने के बाद ना बच्ची झूले में थी और ना उसके पास उसकी माँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं वैशाली। देखिए, बच्ची के साथ आखिरी बार आपको देखा गया था। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना, लाइट के जाते ही मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। बच्ची के साथ या उसको? इंस्पेक्टर, आपको लगता है? देखिए, आपका मेंटल प्रॉब्लम हमें पता है, डॉक्टर साहब हमें बता चुके हैं। क्यों डॉक्टर साहब, आपने कहा था ना कि अपने बच्चे पे भी हमला कर सकती है। वेट अ सेकंड इंस्पेक्टर, मेंटल प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल कंडीशन। वैशाली जी पोस्टमार्टम डिप्रेशन की शिकार है और इसी वजह से उनका अपने इमोशनल रिफ्लेक्सेस पर कोई काबू नहीं। देखिए, अस्पताल से बच्ची गायब हुई है और बच्ची के साथ आखिरी बार आपको देखा गया है। चलिए। इंस्पेक्टर, एक नामी अस्पताल से एक नवजात शिशु गायब हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर डॉक्टर के बयान तक सभी वैशाली के गुनहगार होने की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन क्या वाकई कोई मां डिप्रेशन में अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वैशाली को जेल जाने से बचा दिया। कम ऑन रुपेश, कैसी बात करते हो? अरे मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है और वैशाली बेन की मानसिक हालत को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। एंड आई एम श्योर कि वैशाली बेन ने जो कुछ भी किया वो अपनी इस मानसिक हालत के चलते ही किया है। एनीवेज, बच्ची के बारे में कुछ भी पता चले इन्फॉर्म करना मुझे। ठीक है। तुम आ गए? अच्छा, आज पुलिस स्टेशन गए थे ना? क्या कहा पुलिस ने? 1 महीना होने को आया, अभी तक उन्हें बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला क्या? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम ये मोबाइल लेकर बैठे हो? यहाँ बच्ची के बिना मेरा जीना दुर्भर हो गया है। अच्छा, पहले खुद ही बच्ची को मार दिया, पहले बच्ची को मार दिया, अब उसकी चिंता हो रही है। रुपेश, शू कह दूं तमें? मैं अपने बच्चे को मारूंगी? मैं? अरे मेरे दिल पर क्या बीत रही है, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे अपनी कोख से जन्मा है, लेकिन फिर भी मैंने अस्पताल में उसे अपने नजदीक नहीं आने दिया, सिर्फ इस डर से ताकि मैं उसे कुछ कर ना दूं। और तुम कह रहे हो कि मैंने अपने बच्चे को मार डाला? मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं अपनी बच्ची को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगी। मैं अपनी बच्ची को वापस इस घर में लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए तुम मेरा साथ दो या फिर ना दो।
बोल मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। सच सच बता, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने तुझे खुद देखा मेरी निगरानी करते हुए, और मुझे तुझ पर पहले दिन से ही शक था। जल्दी बता। मैंने कहीं खबर न थी, सच में। हाँ, मैंने तेरे ऊपर निगरानी रखी थी। मुझे ये एहसास था कि कहीं तेरी बच्ची के साथ भी वैसा ना हो जाए जैसे वो। वैसे कैसे? तुझे याद है वो औरत जो हॉस्पिटल में अपने बच्चे को ढूंढती हुई आई थी? बोलो कहाँ है मेरा बच्चा? एक बार वापस चेक करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। लेकिन उसका बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। खुद डॉक्टर विपुल ठक्कर ने मुझे कहा था। मेरी बच्ची तो जिंदा थी, मैंने खुद उसे देखा था, अपने इन हाथों में उठाया था। हाँ हाँ, उस औरत का बच्चा भी जिंदा पैदा हुआ था, और थोड़ी देर के बाद उसकी गोद में मरा हुआ बच्चा डाल दिया। उस औरत को यह पता था कि ये उसका बच्चा नहीं है। बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हॉस्पिटल वालों ने उसे धक्के मार के निकाल दिया, और अब वो रोज अपने बच्चे को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल आती है। लेकिन उससे मेरे बच्चे का क्या संबंध? तुम जिस दिन से हॉस्पिटल आ रही थी ना, सबको ये एहसास हो गया था कि तुम इस बच्चे को नहीं चाहती हो, चिढ़ती हो उससे। और अगर बच्चा खोता है तो उसका सारा दोष तुम्हारे ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि मेरी बच्ची को चुरा लिया गया और उसका सारा दोष मुझ पर लगा दिया। उस हॉस्पिटल में ना कुछ तो चल रहा है जो आज तक मेरी तो समझ में नहीं आया। मैं डॉक्टर विपुल ठक्कर से खुद इस बारे में बात करूंगी। अरे विक्रम, कुछ फायदा नहीं है। बिना ठोस सबूत के तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी, और तुझे भी उस औरत की तरह हॉस्पिटल से धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन मेरी बच्ची को किसी को तो दिया होगा ना, उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ डिटेल्स होंगी। किन लोगों को दिया होगा, मुझे कुछ तो पता लगाना पड़ेगा ना। हाँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाती हूँ, वहां जरूर कुछ ना कुछ मुझे पता चल जाएगा। हाँ? लेकिन अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद करेंगी ना? हाँ दिकरा, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता नहीं कर। बेन, ये रहे 25 से 28 अक्टूबर के बर्थ रिकॉर्ड। 27 अक्टूबर, इसी दिन मेरी बच्ची गायब हुई थी। अच्छा, हॉस्पिटल का नाम? मातृछाया शाहीबाग। नहीं, खाड़िया में मेरी डिलीवरी हुई थी। खाड़िया? लेकिन यहाँ तो शाहीबाग लिखा है। बच्चे के जन्म के बारे में बता सकते हैं, किस वक्त हुआ था? हाँ। रात 2:45 बजे। उसके माँ बाप का नाम? जी। बच्चे के माँ बाप का नाम है अवनी अनिरसी गड़ा। ऐसा मुझे उनके घर का एड्रेस मिल सकता है? जी। तेजीबेन, वैशाली बोलूं छू। हाँ तेजीबेन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर विपुल ठक्कर के शाहीबाग वाले मैटरनिटी होम में से मुझे अपनी गाड़ा की मेडिकल फाइल चाहिए, क्योंकि कोई भी ठोस सबूत के बिना मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा पाऊंगी। आखिरी मदद करो प्लीज। How can it be possible? शू थे डॉक्टर? वैशाली, ये औरत कभी माँ ही नहीं बन सकती। डॉक्टर तुम श्योर छो? Of course I am. ये औरत की यूट्रस की लाइन इतनी वीक है कि वो 9 महीने तक बच्चा अपनी कोख में पाल ही नहीं सकती। डॉक्टर तुम्हें 100% श्योर छो ना? Of
ઓફકોર્સ આઈ એમ. હું શું કામ ખોટું કહું? कांस्टेबल, गाड़ी निकालो। कौन है जो इतनी बेल बजा रहा है? आया बाबा। अब पुलिस मिस्टर रसिक गड़ा। जी हाँ सर। सर आप यहाँ कैसे? हम आपकी बच्ची की कस्टडी लेने आए हैं। मेरी बेटी की कस्टडी? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें शक है कि आपकी बच्ची एक चुराई बच्ची है। क्या बकवास कर रहे हैं? ये मेरी बेटी है। नहीं, ये मेरी बेटी है। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम हो कौन? इसे मैंने जन्म दिया है, ये मेरी बेटी है। अच्छा, सच्चाई क्या है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी जानती हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं कि तुम बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रख सको, और तुम्हारे सारे ओरिजिनल रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। You better cooperate now. डॉक्टर टक्कर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फॉर व्हाट? वो तो आपको वहां जाके ही पता चलेगा। कांस्टेबल्स, ले चलो इन्हें। चलो। अब बताओ सच्चाई क्या है? डॉक्टर विपुल, आप बोलेंगे या डंडे से बुलवाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ। सर आप भी ये कह रहा है कि अपनी को बच्चा नहीं हो सकता? हम बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या एक उपाय है? सर ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे इस बात को। नहीं तो है ना, और एक उपाय भी है। थोड़ा खर्चो लाग છે। कितना सर? 10 लाख। डन सर। मैंने अवनी से 9 महीने तक प्रेगनेंसी का नाटक करने के लिए कहा। मैंने उससे यह भी कहा कि 9 महीने बाद मैं उसकी गोद में एक बच्चा रखवा दूंगा। इससे किसी को शक भी नहीं होगा और सभी लोग अवनी को ही उस बच्चे की मां मानेंगे। और प्लान के मुताबिक अवनी ने 9 महीने तक प्रेगनेंसी का नाटक किया और डिलीवरी के दिन मैंने उसकी गोद में एक बच्चा रखवा दिया। और इस बच्चे के लिए मैंने रसिक से 10 लाख रुपए लिए। और उस दिन जब वैशाली नियोनेटल वार्ड की ओर गई तो मुझे मौका मिल गया और मैंने लाइट्स ऑफ करवा दी। मैंने लाइट्स ऑफ इसलिए करवाए ताकि हम सीसीटीवी कैमरा में पकड़े न जाएं। और लाइट्स ऑफ होते ही मेरे एक वार्ड बॉय ने वैशाली की बच्ची को वार्ड से उठा लिया और उसी बच्ची को मैंने अपने शाहीबाग वाले हॉस्पिटल में बुलवा लिया। वहां मैंने अवनी की डिलीवरी का नाटक करवाया। कांस्टेबल, ले जाओ हमने। चलो।
डॉक्टर विपुल, अवनी और रसिक को गैरकानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने के लिए आईपीसी के सेक्शन 370A और 372 के साथ साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ डॉक्टर विपुल का मेडिकल लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया। अगर अवनी और रसिक ने जरा सी भी हिम्मत दिखाकर अपने परिवार का विरोध किया होता और एक बच्चे को कानूनन गोद ले लिया होता तो आज वो इतने बड़े जुर्म के भागीदार ना बनते। ये एक रूढ़िवादी सोच है जिसकी वजह से लोग बच्चा गोद लेने के मामले में समाज और परिवार क्या सोचेगा इस बात से डरते हैं और इसी डर का फायदा डॉक्टर विपुल जैसे लोग उठाते हैं और पैसों के लालच में बेऔलाद दंपतियों को बहकाकर इल्लीगल अडॉप्शन का धंधा धड़ल्ले से चलाते हैं। अगर वैशाली ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद उसे उसका बच्चा कभी भी वापस न मिल पाता। इस मां की ममता और उसके हौसले को हम सलाम करते हैं। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान